अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जाहिद परवाज़ चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट जे.एंड.के गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। आज हम अपने मौलवी साहब मोहम्मद अमीन साहब के साथ रज़ाक साहब और बाकी जितने साथी थे उनके हमरा हम अपने यहाँ श्रीनगर में गिरदो अतनाफ़ में हमारे इकनाफ़ में हमारी बरादरी के लोग दरियाओं के किनारे बागात में या फिर दूसरे बंजर एरियाज़ में जो रजौरी से माइग्रेट करके आए या पुंछ से या रियासी से दीगर जगहों से दीगर ज़िला से, तो उनके पास आए थे उनका अहवाल जानने के लिए। तो यहाँ एक बरादरी का काफ़ी लोगों के साथ मुलाकात भी होगी, हमने जानना भी चाहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि हम पिछले 12-15 सालों से एक डिमांड करते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है कि उसकी प्रोसेस कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने दिल्ली के लाल किला से ये वादा किया था कि जैसे ही हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हैं तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको उनके जितने हकूक़ सलब किए गए थे वो उनको मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 5 अगस्त पिछले साल हमारा आर्टिकल भी एब्रोगेट किया गया, जिसकी तो हम पहले दिन से ही मजम्मत करते आ रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था। अलबत्ता हम अपने प्राइम मिनिस्टर को या अपनी जितनी हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है या जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया है, गवर्नर इंतज़ामिया, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने हमारे वो वादे, जो 3 वादे आपने बहुत बड़ी मजबूती के साथ हाईलाइट करके किए थे कि हम जनाब रिजर्वेशन इन प्रमोशन जिसको ख़त्म कर दिया गया था हम उसको रिस्टोर करके देंगे। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको स्टेट में नाफिज करके देंगे। उसके बाद हम आपकी जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो हम आपको देंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास हमारी स्टेट के अंदर 10 लाख हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो घर हैं ना जिनके पास ज़मीनें हैं, तो वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये मेरे बैक साइड में एक टेंट लगा है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये रह गए हमारी कम्युनिटी के अहवाल के जहाँ पे आप देखते हो कि हमारी वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ जिनके लिए 370 एब्रोगेट किया गया उनको बड़े पैमाने पर बसाया जा रहा है। आपने देखा कि हमारे डल डेवलपर्स जो थे उनको सरकार ने अच्छे अच्छे प्लाट देकर उनको बसा लिया। आप देख रहे हो कि कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, हम उनकी मुखालफत नहीं करते क्योंकि वो भी उनकी रिहैबिलिटेशन भी होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात की जाती है। लेकिन जब इस 30 लाख गुजर बकरवाल कम्युनिटी की तबके की बात आती है तो यहाँ पे सब की सब ज़बानें जो है वो बंद हो जाती हैं। हमेशा इस कम्युनिटी को बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया गया, हमेशा इस कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करके उनके वोट लिए गए, उनके साथ सरसब्ज़ बागात दिखाए गए। लेकिन जब बात आई उनके मुद्दों की, उनके मसाइल को हल करने की, तब सब ज़बानें बंद हो जाती हैं। कोई आदमी जो है हमारी बात सुनने को नहीं आता है। हम तो एक अपनी रियासती गवर्नर इंतज़ामिया और सेंटर की जो हमारी सरकार है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। तो अभी तक 1 साल गुजर जाने के बाद भी अभी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम डिमांड करते हैं कि वो जल्द अज जल्द स्टार्ट किया जाए ताकि हमारे लोगों की ये सफरिंग जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। दूसरा मसला जो हमारा है, जैसे आज आपने देखा कि 1-2 दिनों में ही हमारे यहाँ पे जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं मनोज सिन्हा जी, उनको अपॉइंट किया गया है। तो हमने एक डिमांड रखी है कि हमारी कम्युनिटी का जो है एडवाइज़र बनाया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों के मसाइल जो है, हमारे लोग क्योंकि सेक्रेटरीट में या बड़े ऑफिसरों के पास अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उनके मसाइल जो हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे, तो हम डिमांड करते हैं कि जल्द हमारी कम्युनिटी का 3rd लार्जेस्ट कम्युनिटी का एक एडवाइज़र बनाया जाए और फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और जो हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है उसको रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे साथ किए गए वादे पूरे हों। नहीं तो विद इन डेज हम आपके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करने वाले और आप देखोगे कि हम सड़कों पे उतर आएंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये कम्युनिटी बड़ी पुरअमन कम्युनिटी है, ये कभी तशद्दुद पे नहीं उतरती और जब उतर गई तो आप देखते हो कि राजस्थान के अंदर जब आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ की पटड़ियाँ उखाड़ दी थी,
लोगों की जानें चली गई थी, लेकिन अब रिजर्वेशन वहाँ के लोगों ने लेके छोड़ी थी कि गुजर तबका वही है। ये वो तबका है जो जंगलों में रहता है, जो पहाड़ों में, जो अपनी भेड़ बकरी की राखी जो है एक लाठी के बलबूते पर करता है। जो बड़े भयानक जानवर है, शेर, रीछ, इनके भेड़ों के झुंड में घुसने की हिम्मत नहीं करता। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जिस दिन हमारे लोग सड़कों पर उतरे तो उस दिन आपके ऐवानों को तोड़ने में फ़र्क नहीं करेंगे। शुक्रिया। आज